हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर इसको कवर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें कल का दिन, यस बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन मार्केट के लिए यहाँ पे रहने वाला है। एंड अगर देखा गया तो कल के दिन के हिसाब से दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये जो दो ब्रेकिंग न्यूज़ की बात हो रही है ना, उसमें से एक न्यूज़ जो पहली वाली न्यूज़ है वो तो आप लोगों को भी यहाँ पे पता होगी। कौन सी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? यस, आरबीआई की। आरबीआई के एमपीसी की बैठक हम लोग को यहाँ पे 3 दिन यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे चलती है, तो तीसरा दिन कल यहाँ पे इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट रहेगा। सुबह 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे अगर आप बिजनेस चैनल भी देखोगे तो वहाँ पे शक्तिकांता दास जी यहाँ पे बताएंगे कि जो एमपीसी की जो बैठक हुई है तो उसमें यहाँ पे उन्होंने फिलहाल तो क्या फैसला यहाँ पे लिया है। कल के दिन के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि दो खबरें हैं, उसमें से ये पहली वाली खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इस वक्त की जो एमपीसी की बैठक है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले मेन पॉइंट कौन सा रहता है कि क्या रेट हाइक होगा कि नहीं, ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। देन जीडीपी का अनुमान, क्या उसमें कोई बदलाव होगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन्फ्लेशन का अनुमान, क्या उसमें कोई बदलाव होगा। या फिर अगर हम लोग बात करें तो जो आरबीआई का जो स्टैंस रहता है, रुख रहता है, क्या उसमें कोई बदलाव होगा। लिक्विडिटी से रिलेटेड आरबीआई का कोई यहाँ पे स्टेटमेंट देगा, क्या उसमें कोई बदलाव होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग को कल देखने को मिलेंगे, मतलब उन सवाल के जवाब हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा रहता है, पहला मेजर खबर की अगर हम लोग बात करें जिसके चलते पूरा जो हमारा निफ्टी है, इंडेक्स है, वो फोकस में यहाँ पे रहेगा, तो यस रेट हाइक। क्या रेट हाइक यहाँ पे होगा? अगर होगा तो वो कितना होगा, इससे रिलेटेड ही हम लोग को ज़्यादा चर्चाएं देखने को मिल रही है। एंड इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, एक उम्मीद की किरण ज़्यादा देखने को मिल रही है। उम्मीद की किरण मतलब क्या होती है रेट हाइक से रिलेटेड, कि यहाँ पे रेट हाइक तो होगा, ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है। क्योंकि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग जो 6% इन्फ्लेशन का दायरा है उसके आज भी बाहर ही है। जब तक वो 6% के अंदर हम लोग नहीं आते तब तक तो हम लोगों ने रेट हाइक नहीं होगा इसके बारे में तो विचार यहाँ पे करना नहीं चाहिए। रेट हाइक होगा, हर किसी को पता है। अभी कितना होगा, कितना बेसिस पॉइंट होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे बन चुका है। एंड इससे रिलेटेड दो ऑप्शंस में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा फाइट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कौन से वो दो ऑप्शन है और मुझे कौन से यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से मैं बात करूँ, बेसिस पॉइंट के हिसाब से बात करूँ, रेट हाइक यहाँ पे हो सकता है लॉजिक के साथ, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताना जरूर चाहूँगा। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों जो ये फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस जो मैंने चैनल आप लोगों को दिखाया उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अभी जाते हैं। एंड यहाँ पे अभी जस्ट मैंने कम्युनिटी जो टैब है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो जस्ट अभी मैंने यहाँ पे वोटिंग ली थी। ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे नहीं हुआ है, लगभग 20 मिनट आधा घंटा ही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूछा कि कितना रेट हाइक यहाँ पे हो सकता है। तो अभी तक अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ तो देख सकते हो 50, 35, 25 या फिर रेट हाइक नहीं होगा। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ पे देखे रखे हुए हैं। देखा गया तो देखिए मैं लॉजिक के साथ कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल आरबीआई अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक अनाउंस कर दे तो बाजार को शायद से अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अभी इतने सारे मल्टीपल 50 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक हो गए हैं। एंड फेड की ओर से भी अगर हम लोग बात करें जहाँ पे इतना बड़ा हम लोग को इन्फ्लेशन का इशू देखने को मिल रहा है, उन्होंने भी हिंट दे दिया है कि माइट भी इसी दिसंबर में 14 दिसंबर को ही पता चलेगा कि वो रेट हाइक शायद से अपना 75 बेसिस पॉइंट का ये चेंज करके 50 कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारी स्थिति तो उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छी है। मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि वो कर रहे हैं इसलिए हम भी करना चाहिए, बट नहीं, अभी इतना हम लोगों ने 50 बेसिस पॉइंट लगातार कितनी 3-4 बार कर ही दिया है। एंड अभी देखा गया तो इन्फ्लेशन भी काबू में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके चलते 50 बेसिस पॉइंट ये रेट हाइक होना नहीं चाहिए। ये अगर हुआ तो शायद से बाजार को अच्छा नहीं लगा। ये मेरा पर्सनल मानना है, मेरा अकेले का पर्सनल मानने से बाजार तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है 35 एंड 25, नो रेट हाइक, इसके भी चांसेस दोस्तों मुझे तो नहीं लगते यहाँ पे। तो 35 एंड 25 में अच्छी खासी हम लोग को कंपटीशन देखने को मिले। फिच की अगर हम लोग बात करें उन्होंने तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा ये अनुमान लगाए। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यहाँ पे आरबीआई शायद से
35 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर दे। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी हम लोगों ने 50 50 50 4 बार तो यहाँ पे कर दिए हैं। अभी डायरेक्टली अगर हम लोग 25 के ऊपर जंप करेंगे एंड मान लीजिए फ्यूचर में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, क्रूड ऑयल से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो गए, रशिया के ऊपर तो प्राइस कैप लगा दिया है उन्होंने, कोई बहुत बड़ा कदम उठा लिया, क्या पता प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, तो इसके चलते अगर माहौल ख़राब हो गया, इन्फ्लेशन वापस स्पाइक करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, क्रूड ऑयल वापस स्पाइक करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक बार आरबीआई ने फैसला लिया कि 25 बेसिस पॉइंट, उसके बाद वापस रिवर्स आके 35 करना, ये एक अच्छा संकेत नहीं जाएगा मार्केट में। तो यहाँ पे बीच का ऑप्शन क्या है, सेफेस्ट ऑप्शन, कि 50 तो यहाँ पे नहीं करेंगे, एक्सट्रीमली हाई है, 25 देखा गया तो इतना भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो बीच का ऑप्शन 35 बेसिस पॉइंट, ये मुझे लगता है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे मैं तो मेरा वोट यहाँ पे 35 बेसिस पॉइंट को यहाँ पे करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है 35 एंड 25 के बीच में, 36% एंड 25%। तो ज़रूर आप अपना वोट भी यहाँ पे आके कास्ट कर सकते हो कि आपको क्या लगता है 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा या फिर 35। मैंने मेरे रीजन के साथ आप लोगों को सारी बातें यहाँ पे बोल दी। अगर आप रियल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो आप अपने हिसाब से ही वोट करोगे। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे सर ने बोल दिया 35 तो मैं भी कर दूंगा, उसमें कोई सीखने वाली बात नहीं, आपका खुद का रीजन भी होना चाहिए। जैसे मैंने मेरा रीजन तो बोल दिया, तो आप भी अगर कोई रेट हाइक को अगर सिलेक्ट करते हो, मान लीजिए आप 50 को भी करते हो, तो आप अपना रीजन जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपने जेन्युइनली यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ठीक है दोस्तों, रेट हाइक से रिलेटेड तो बातें मैंने मेरे साइड से तो बोल दी। मुझे लगता है कि 35 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक ठीक रहेगा, बीच का ऑप्शन है। आगे की बात हम लोग आगे करेंगे, धीमे धीमे करके यहाँ पे वो कम हो सकता है। अभी बाकी चीज़ों का क्या, जीडीपी का अनुमान क्या चेंज होगा, इन्फ्लेशन का अनुमान क्या चेंज होगा, लिक्विडिटी से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही थी क्या उसमें चेंज होगा, जो आरबीआई का स्टैंड है उसमें कोई चेंज होगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। आरबीआई ने पहले जो एमपीसी की बैठक में इससे रिलेटेड जो अनुमान रखे थे उन्हीं को वो कंटिन्यू यहाँ पे रख सकते हैं। इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न है क्रूड ऑयल। यस, क्रूड ऑयल यहाँ पे हम लोग को स्टेबल ही देखने को मिल रहा है। स्टेबल मतलब क्या, 105 के नीचे देखने को मिल रहा है, डबल डिजिट में देखने को मिल रहा है। तो इंडिया हम लोग कह सकते हैं कि जो आरबीआई ने पुराना जो एस्टिमेशंस दिया है वो इसी हिसाब से दिया था कि क्रूड ऑयल डबल डिजिट में चल रहा है, तो अभी भी डबल डिजिट में चल रहा है, तो मतलब बोलते हैं ना कि क्यों चेंज करने का अननेसेसरली। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कल के दिन सिर्फ रेट हाइक से रिलेटेड चीज़ें चेंज हो सकती है। 35 बेसिस पॉइंट हो सकता है, शायद से मैं गलत भी हो जाऊं, बट 35 हो सकता है। बाकी चीज़ें की बात करें तो उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये पर्सनली मेरा अनुमान है, अभी होगा नहीं होगा, कल के दिन हम लोग को सारी चीज़ें पता चल जाएगी। एंड मार्केट को जैसे मैंने कहा, मेरे हिसाब से लगता है कि 50 अगर हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा मतलब ये नहीं कि 18 का सीधा मार्केट 16 पे चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एक छोटा सा रिएक्शन हो सकता है गिरावट के चलते, बट अगर यहाँ पे 35 किया तो बाजार को अच्छा यहाँ पे लगेगा, एंड 25 किया तो और भी अच्छा यहाँ पे लग सकता है, बट 35 सेंसिबल मुझे लगता है। मैंने रीजन ऑलरेडी बता दिया है। तो ये हो गया दोस्तों पहली खबर, ये तो हर किसी को पता थी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया। अभी आ जाते हैं दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो दोस्तों यहाँ पे संसद पार्लियामेंट की बात करें तो इसका जो विंटर सेशन आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा, शीतकालीन सत्र इसको यहाँ पे बोला जाता है, वो कल से ही हम लोगों को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है, 7 दिसंबर से ही। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था सर विंटर सेशन कैसे स्टार्ट नहीं हुआ, तो दोस्तों इलेक्शन था इस वक्त, तो आप सभी लोगों को पता है जस्ट ये 5 साल में एक बार इलेक्शन जब बीच में आते हैं तब वो हम लोग को दिसंबर में जाते हुए देखने को मिल जाता है, वरना अगर देखा गया तो नवंबर में सारा खेल हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे संसद की अगर हम लोग बात करें, जो विंटर सेशन है वो कल से देखने को मिलेगा, 17 दिन ये यहाँ पे चलने वाला है। मतलब 17 दिन मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग माइट बी 29 दिसंबर आखिरी दिन रहेगा, एक बार चेक कर लेना। सो यहाँ पे देखा गया ये जो विंटर सेशन रहेगा पार्लियामेंट का, इसमें 16 नए बिल्स यहाँ पे टेबल पे रखे जाएंगे एंड इसको पारित करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। वैसे तो देखा गया तो सरकार तो मेजोरिटी में एज सच इनको कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं करके। सो यहाँ पे बिल की बात करें दोस्तों तो सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे बिल कौन सा हो सकता है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड एक बिल रहेगा, उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। और कौन कौन सी चीज़ रहेगी, मनरेगा के ऊपर आप फोकस रख सकते हो, देन फूड बिल के ऊपर आप फोकस रख सकते हो, फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर आ सकती है उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। देन दोस्तों डिसअपॉइंटमेंट कहाँ पे देखने को मिल सकती है, 3 ऐसे दिग्गज बिल जिसका बाजार इंतजार कर रहा है, माइट भी बाजार को और इंतजार करना पड़ सकता है। उसमें से पहला बिल है बैंकिंग से रिलेटेड। सो बैंकिंग से रिलेटेड कौन सा बिल वो पास करवाना चाहते थे, आप सभी को पता है कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना है तो बिल तो पास करवाना पड़ेगा। तो शायद से
वो यहाँ पे इस वक्त हम लोग को इस विंटर सेशन में देखने को ना मिले। ये शायद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ये पहला वाला पॉइंट है। बैंकिंग के बाद दोस्तों इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करें, अभी वो सारा ड्राफ्ट चीज़ें हम लोग को चल ही रही है, तो ड्राफ्ट पेपर अभी तक रेडी नहीं है बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो ये बिल पास होना मुझे तो यहाँ पे इसमें कोई समझदारी वाली बात यहाँ पे नहीं लगती है। ये शायद से चीज़ें हम लोग को नेक्स्ट सेशन में डिले होते हुए देखने को मिल सकती है। तो बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा जो प्राइवेसी से रिलेटेड जो बिल यहाँ पे पास होने वाला था, डेटा प्रोटेक्शन बिल, यस, तो वो भी हम लोग को शायद से डिले होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये किसके लिए बुरी खबर है? यस, ये बुरी खबर है आईआरसीटीसी के लिए। अभी बुरी खबर मतलब आईआरसीटीसी बर्बाद नहीं हो गया। इसका अर्थ ये है कि आईआरसीटीसी ने बोला था कि उनको डेटा मोनेटाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें करनी है, बट जब तक ये वाला बिल पास नहीं होता है, डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड प्रोटेक्शन वाला जो बिल है, डेटा प्रोटेक्शन, वो जब तक पास नहीं होता, आईआरसीटीसी अपना जो प्राइवेसी डेटा मोनेटाइजेशन वाली चीज़ों को वो यहाँ पे आगे बढ़ा नहीं सकते। बीच में उन्होंने कोशिश की थी, वही क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ा कि सरकार ने अभी तक वो डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड बिल ही पास नहीं किया एंड अब डेटा मोनेटाइजेशन के लिए निकल पड़े, तो इसलिए उनको बाद में वो विड्रॉ भी करना पड़ा। तो आईआरसीटीसी के लिए वो टेम्पररी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। अगर डेटा जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल अगर पास यहाँ पे नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत नेगेटिव बात है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अच्छी बात किसके लिए? थोड़ा सा एफएल इंडिया को थोड़ी सी अच्छी बात लगेगी। अच्छी बात का अर्थ ये नहीं कि एफएल इंडिया कोई गड़बड़ करके अपना बिजनेस कर रहा है, बट क्या पता डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी से रिलेटेड कोई ऐसी क्लॉजेस आ जाए कि एफएल इंडिया के बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आ जाए। तो ये 3 ऐसे मेजर बिल है, वो शायद से इस वक्त विंटर सेशन में हम लोग को ना देखने को मिले। एक हो गया बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड डेटा प्राइवेसी या फिर जो प्रोटेक्शन बिल की अगर हम लोग बात करें, उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग को डिले होते हुए देखने को मिल सकती है। इसका एक अनुमान मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। तो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने एग्जैक्टली आप लोगों को बता दिए। पहले तो एमपीसी की बैठक एंड उसके बाद ये जो विंटर सेशन स्टार्ट होगा, इसके ऊपर अभी आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो अगेन कहना चाहूँगा, जाते आते जो दूसरा जो चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, वहाँ पे जो मैंने कम्युनिटी टैब में जो पोल क्रिएट किया है उसमें ज़रूर यहाँ पे पार्टिसिपेट करना, मुझे भी पता चले कि आप लोग यहाँ पे कल के बैठक से रिलेटेड कितना बेसिस पॉइंट का रेट हाइक एक्सपेक्ट करते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।